आज मेरे पास में ये लॉन्च X431 का CRP919 जो है वो डिवाइस एंट्री लेवल डायग्नोस्टिक डिवाइस जो है वो अवेलेबल है इस टाइम पे। सो ये जो डिवाइस है ये जितनी भी लॉन्च की डिवाइसेस आती है उसमें आप ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग मॉडल ये है एंट्री लेवल की डायग्नोस्टिक करने के लिए, आपको फुल सिस्टम स्कैन करने के लिए, आपको DTC रिपोर्ट वगैरह निकालने के लिए, DTC क्लियर करने के लिए, सर्विस फंक्शंस के लिए ये डिवाइस जो है सबसे ज़्यादा जो है इस टाइम पे मार्केट में आपको जो है वो नज़र आएगी। सो ये वाली जो डिवाइस है लॉन्च की तरफ से आती है। अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करते हैं तो हमें जो है इसमें ऑलमोस्ट 25 प्लस सर्विसेज रीसेट फंक्शन मिलते हैं, फुल सिस्टम स्कैन मिलता है, उसके बाद में लाइव डाटा और एक्टिवेशन टेस्ट जैसे जितने भी फीचर्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। अगर आप इसकी लुक की बात करते हैं तो हमें इसमें एक ये VCI जो है वो मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट अभी सब लॉन्च डिवाइसेस के अंदर आपको इस तरह का ही जो VCI है वो मिल रहा है। इसकी एक जो ख़ास बात है ये आपका जो है मर्सिडीज़ का डियो प्रोटोकॉल और कैन FD जो आपका GMC का प्रोटोकॉल और जो कैन आपकी नॉर्मल गाड़ियों के प्रोटोकॉल्स हैं उनको ये जो VCI है वो सपोर्ट करता है। साथ ही साथ आपको ये ऑलमोस्ट 8 to 9 इंचज़ का एक डिस्प्ले दिया गया है। अगर आप इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये सिमिलर है जैसे कि अभी प्रो वर्जन 5 प्रो 3 डिवाइसेस आपको लॉन्च की तरफ से जो है वो मिल रही हैं, सेम टू सेम आपको वैसे ही जो है इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज जो है वो दे दी गई है। अगर हम बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं, बॉक्स ऐसा आपको जो है वो एक मेन बॉक्स नज़र आता है जिसमें ये एक सील लगी होती है। उसके बाद में अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर में आपको ये जो है चार्जर मिल जाएगा जो कि टाइप सी है। उसके बाद में आपको एक टाइप सी की एक्स्ट्रा केबल और साथ में एक आपको जो है एक्सटेंशन केबल जो है वो मिलेगी, जो कि एक साइड VCI में लगेगी और दूसरी साइड OBD2 है जो कि आपकी गाड़ी में लगेगी। OBD2 16 पिंस में ये काउंट होगा। सो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, फास्ट कनेक्टिविटी है। उसके बाद में आपको इसमें अगर आपको एडिशनल कुछ चीज़ें ऐड करनी है उसमें लिमिटेड सी इन्होंने इस पर चीज़ें दी हैं कि आप उसी को ऐड करके चला सकते हैं। जैसे इसका VSP एक वीडियो स्कोप जो है वो लॉन्च की तरफ से आता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो लॉन्च की तरफ से वीडियो स्कोप आता है वो आप इसमें अटैच करके जो है छोटी छोटी चीज़ों को इंजन के अंदर जो है वो देख सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें TS गन जो है उसको ऐड कर सकते हैं ताकि आप टायर सेंसर प्रोग्रामिंग का जो काम है वो कर सकें, जो कि इस तरह की जो है ये आती है। इसको आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में एक बैटरी टेस्टर लॉन्च की तरफ से आता है, आप उसको भी इसमें ऐड करके जो है उसकी कनेक्टिविटी को मतलब उसकी परफॉर्मेंस को जो वो इन्हेंस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें की प्रोग्रामिंग वगैरह का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया। अब मैं अगर इसके फंक्शंस की बात करता हूँ कि हमें क्या क्या फंक्शंस इसमें जो है वो मिलते हैं। सो इसमें सबसे पहले जो है हम लोगों को ये सब जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं उनके जैसे USA है, हमारी एशिया की गाड़ी है और हमारी क्या उसे कहते हैं, आप कह सकते हैं यूरोप की गाड़ियाँ, उनको स्कैन करता है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 95% से 90% जो है ये गाड़ियों को स्कैन कर सकता है। उसके बाद में इसमें OE लेवल की जो हमें क्या उसे कहते हैं कवरेज जो है वो मिल रही है। उसके बाद में गाइडेड फंक्शंस हमें मिल रहे हैं जो कि वोक्सवैगन और ऑडी के लिए ख़ास तौर पे जो हैं वो हमें ये डिवाइस जो है वो प्रोवाइड कर रही है। इसमें 1 क्लिक अपडेट है, मतलब 1 क्लिक अपडेट का मतलब क्या है कि जैसे ये अपडेट सेक्शन में जाएंगे, रजिस्टर करने के बाद में आप अपडेट ऑल करेंगे तो सारी डिवाइस जो है वो अपडेट हो जाएगी। जो भी इसमें फंक्शंस है ये कवरेज आपको इंक्रीज़ करेगा वो आपको जो है क्या उसे कहते हैं अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में ऑटो विन का फंक्शन खास तौर पे इसमें दिया गया और लॉन्च के सब डिवाइसेस में होता है। जैसे लेट्स सपोज अगर आप इंटेलिजेंट डायग्नोसिस पे जाएंगे, अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि डिवाइस रजिस्टर नहीं है। सो साथ में ये जो है आपके कनेक्ट होगा, विन कोड लेगा गाड़ी से, उसको डिकोड करेगा और डायरेक्टली आपको डायग्नोस्टिक पेज की तरफ जो है वो ले जाएगा जहाँ से आप गाड़ी को जो है वो स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है इसमें 31 जो फंक्शंस हैं वो दिए गए हैं, सर्विस फंक्शंस दिए गए हैं। अच्छा, वैसे ये जो 31 फंक्शंस जिनके बारे में हम बात करेंगे ये डिपेंड करता है गाड़ी भी सपोर्ट कर रही है या नहीं। कुछ गाड़ियाँ जैसे पुराने मॉडल की गाड़ियाँ होती हैं जैसे 2012 से पीछे जाएंगे तो उसमें इतने फंक्शंस ही नहीं होते, तो वो 31 फंक्शंस को वो सपोर्ट नहीं करेगा। सो ये डिपेंड करता है गाड़ी कितने फंक्शन सपोर्ट करेगी, उसके बाद में ये डिवाइस जो है उतने फंक्शंस आपको देगी। अब ये इसके 31 सर्विसेज फंक्शंस, आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये फंक्शंस जो है इनको डिटेल में जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितने फंक्शंस जो हैं और कौन कौन से फंक्शंस है। बाकी इसमें मेनली फंक्शंस जैसे इंजेक्टर हमारा कोडिंग आ जाता है, उसके बाद में हमारे पास सीट के रिलेटेड आ जाता है, उसके बाद BMS आ जाता है, ABS आ जाता है, थ्रोटल आ जाता है। सो ये जितने भी फंक्शंस हैं हमें इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद में अगर हम इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेक्स की बात करते हैं तो वो हमें ये देखें 7 इंचज़ का, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इसमें ऑलमोस्ट डिस्प्ले मिलता है जिसकी रेजोल्यूशन साथ लिखी गई है। एंड्रॉयड 10 मिल जाता है,
2 GB का हमारे पास क्वाड कोर जो इसका CPU है वो है, 4 GB रैम है। ख़ास तौर पे ये मेन चीज़ है 4 GB रैम कि जब भी आप इस पर वर्क करेंगे आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, हैंग नहीं होगा, वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। 64 GB आपको इंटरनल स्टोरेज इसमें दी गई है। प्रीवियस डिवाइसेस जो इसकी इससे नेक्स्ट मॉडल है उसमें भी सेम जो है आपको स्टोरेज लेवल जो है वो दिए गए। उसके बाद में आपको ऑलमोस्ट 6300 mAh की बैटरी दी जो अराउंड आपका 7 से 8 आवर्स कंटिन्यूसली वर्क को जो है वो करेगी। डिपेंड करता है आप किस इन्वायरमेंट में खास तौर पे काम करें। अगर आप हॉट इन्वायरमेंट में काम करें तो डेफिनेटली डिवाइस गर्म होगी और वो जल्दी से अपनी बैटरी की जो कैपेसिटी उसको लूज़ कर देगी। उसके बाद में वाईफाई जो है आपको कनेक्टिविटी डेफिनेटली ये हर डिवाइस में मिलता है, वाईफाई कनेक्ट करेंगे और जो है आप इसको अपडेट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है बैक साइड पे इसमें कैमरा जो है वो दिया गया है जो कि लॉन्च की ऑलमोस्ट सब डिवाइसेस में आपको कैमरा वगैरह जो है वो मिलता है। उसके बाद में ये जो डिवाइस है ख़ास तौर पे जो लोग बेसिकली जैसे ऑटल की एक डिवाइस बहुत ज़्यादा जो है वो है MX808S उस तरह लेवल की एक डिवाइस चाहते हैं तो ये लॉन्च की तरफ से एक डिवाइस है ये जिसकी रेट और प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो बेस्ट प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल है। प्राइस रिलेटेड जो भी क्यूरी है हम उसको व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं, बट ये जो डिवाइस अल मुहंदिस पे अवेलेबल है। हमारी जो लोकेशन है इंडस्ट्रियल एरिया 17 शारजा में, आप हमें फ़िज़िकल आके विज़िट कर सकते हैं। KSA में जो है कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। उसके अलावा जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पे पहले आपको पे करना पड़ेगा, उसके अलावा जो है आपको इसकी डिलीवरी दे दी जाएगी। मेन चीज़ इसकी जो डिलीवरी है वो एशिया में नहीं हो सकती कुछ कस्टम्स इशू की वजह से, बट मिडिल ईस्ट में साउथ अफ्रीका वगैरह में जो भी है इसका आपको क्राइटेरिया जो डिलीवरी का वो बता दी जाएगा। उसके बाद में लॉन्च की और भी डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं जिसमें हमारे पास में Pro 3 HD लिंक जो 24 वोल्ट्स को स्कैन करने के लिए डिवाइस यूज़ होती है। इससे नेक्स्ट डिवाइस जो है वो आएगी Pro GT, सॉरी इससे प्रीवियस डिवाइस ये आएगी Pro GT के बाद में हमारे पास ये 919 मैक्स की तरफ से ये मैक्स जो है वो डिवाइस आती है। उसके बाद में Pro SE आ जाता है, Pro 3 SE आ जाता है, उसके बाद में Pad 3 आ जाता है, Pad V आ जाता है, देन लास्ट Pad 7 जो इसका सबसे टॉप एंड मॉडल जो है वो आ जाता है। उसके बाद में कुछ और CRPs है, अच्छा ये भी CRPs ही हैं और ये भी CRP है, कोड रीडर इसको कहा जाता है, बट ये वाले बहुत एंट्री लेवल के जिसमें आपको 4 सिस्टम स्कैन मिलेंगे। उसके अलावा भी लॉन्च की जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं यहाँ पे इस टाइम पे अवेलेबल हैं। सो मैं जो अपना हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में जो वो पेस्ट कर दूँगा, आप वहाँ से आके मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।